हेलो, मेरा नाम लोरा रामाया है। मैं एक मणिपुरी के नागा ट्राइब से बिलोंग करती हूँ और इसको कहा जाता है रोंगमई। मैं दिल्ली में रहती हूँ अभी, और मैंने अपना यूट्यूब चैनल इसलिए खोला है क्योंकि मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला है। अब जहाँ लोग जाके गिर रहे हैं उसमें मैं भी तो गिरूँगी। सारे इन्फ्लुएंसर के पास, सबके पास यूट्यूब है, तो मेरे पास क्यों नहीं? तो मैंने भी सोचा चलो खोल ही लेती हूँ। तो दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग। नो, इट्स माई फर्स्ट वीडियो। एंड इस वीडियो को लाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि मैंने 15 अक्टूबर 2025, अभी 2026 चल रहा है, 2025 को मैंने एक स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम में कि मुझे क्वेश्चंस बताओ। आई वाज लाइक कि मेरे पास मुझे कुछ नहीं पता यूट्यूब पे क्या डालूँ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, इंट्रोडक्शन के वीडियो पे हम कुछ Q&A कर लेंगे। तब से ये वीडियो आज बन रहा है, रात के 2 बजे, और आज का डेट है, आज 24 जून है। एनीवेज, तो इंट्रोडक्शन तो मेरा हो चुका है। अब मैं बताऊंगी कि मैं इस फील्ड में कैसे आ गई। मैं बताना चाहूँगी कि मैं जब 11th ग्रेड में थी, जब 11th ग्रेड ख़त्म हो रही थी, आई वाज 2023 के एंड में, और 2020 तब मुझे एक ऐसा इक था कि यार न्यू ईयर है, सब लोग इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं तो हम भी कर ही लेते हैं। तो मैंने भी शुरू किया एंड आई वाज नॉट गुड एट स्टडीज़। मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मैं बोलूँगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। फिर भी मैंने साइंस लिया था। मैंने साइंस विद मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस लिया था, एंड आई वाज नॉट गुड एट इट। मेरे ग्रेड्स 0 थे। एनीवेज, सो आई वाज रियली बैड एट माई स्टडीज़। अब ऐसा हो गया था ना कि मैं पोस्ट किए जा रही थी और कुछ हो नहीं रहा था, बट आई वाज लाइक कि नहीं यार चलो। मैंने बहुत ट्रांजिशन रील्स बनाई अपने इंस्टाग्राम की जर्नी में, एंड ऐसा एक मोमेंट आया कि मेरे रील पे मिलियन व्यूज आने लगे, एंड आई वाज लाइक वाह। ऑल्दो मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, बहुत स्लोली प्रोग्रेस हुआ था, एंड कुछ रील्स में रीचेस आने लगी थी मेरी 30 के, 10, फिर 100 के होने लगा। इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, बट मैं उस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर पाई, टू बी रियली ऑनेस्ट। कि मैं स्कूल में इतनी अच्छी ग्रेड्स नहीं लाती थी। It was really depressing for me at that time because I really wanted to be a pilot. And I was not good in math. जब मैं 9th में थी, कसम खाई थी मैंने अपनी कि मैं मैथ 10th ग्रेड के बाद 11 में तो कभी नहीं लूँगी। बट guess what? I still took it. जो लड़की ढंग से पास नहीं हो पा रही 9th ग्रेड में, 10th आकर उससे मैथ हो नहीं रहा, उसने 11th में PCM लिया with computer science. I can't even believe myself I did that. But मेरे अंदर होप था कि नहीं लोरा, you have to do it. This is your dream and you need to work for it. तू अच्छी नहीं थी मैथ में, लेकिन तेरा सपना है कि तू पायलट बनेगी, और अगर तेरे सपने में ये ज़रूरत है कि तू क्वालिफाई होने के लिए तुझे मैथ चाहिए 12th ग्रेड में, 11th और 12th ग्रेड में, then you will take it. I did. लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे जजमेंट थे मेरे साथ। मेरे टीचर्स दे न्यू कि मैं अच्छी पढ़ाई नहीं करती एंड आई एम नॉट गुड इन स्टडीज़, एंड कि मैं मैथ में तो बिल्कुल ही गंदे हूँ, तो ये मैथ कैसे ले रही है, क्यों नहीं ले रही है ऐसे। तो मेरे मार्क्स तब आए थे 68, ऐसे 68% इन 10th ग्रेड, एंड सो आई वाज लाइक ओके, ठीक है मैं ले तो सकती हूँ, एंड आई टुक इट। मैं गई एंड माई अदर फ्रेंड ऑल्सो वेंट देयर, सो लेट्स नेम हर एक्स, ठीक है। तो ये जो एक्स लड़की थी, इसके अच्छे नंबर आए थे, इसके आए होंगे 80 समथिंग, 70, आई डोंट रिमेंबर हर मार्क्स बिकॉज इट डिडंट मैटर टू मी। सो बट मैं गई एंड मैंने साइंस ली, एंड मैंने बोला सर मुझे साइंस चाहिए, लेट्स नेम दिस सर, व्हाई। इज दिस अ स्टोरी टाइम? आई थिंक सो। Changing my topic from introduction to a story time. So what happened there is that जब मैं वहाँ पे गई और मैंने सर को बोला सर मुझे साइंस चाहिए, एंड ऐसा तो सर ने legit
लेजिट। मेरे मार्क्स देखे, उस एक्स लड़की का मार्क्स देखा और उसने कंपेयर किया। उसने बोला इसके इतने नंबर आए हैं और ये आर्ट्स ले रही है और तेरे 68% आए हैं और तू साइंस ले रही है, क्या करेगी साइंस लेके, फेल हो जाएगी, मत ले। नहीं कर पाई। So I came back home and I was feeling really sad. So I called my friend and in a room अकेले, क्योंकि मैं मम्मी को बता नहीं सकती थी, in my room calling my friend कि मेरे साथ ऐसे उस समय मैं रो रही हूँ। And then my mom come in and she knew that I was crying क्योंकि बहुत सारे टिश्यूज पेपर थे। और जब मैं रोती हूँ ना तो ऐसे रोती हूँ कि मेरे नाक बह रहे होते हैं। उसको टिश्यू पेपर से नहीं करूँगी साहब, इतना लंबा घिर जाएगा। तो टिश्यू पेपर इज ऑलवेज विद मी। सो मॉम इज लाइक क्यों रो रही है, किससे बात कर रही है। एंड फिर मैंने उससे कॉल कट किया। फिर मैंने ऐसे मम्मी को बताया कि मम्मी देखो मैं गई थी सब्जेक्ट चूज़ करने, वहाँ पे कैसे सर थे, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बोला, उन्होंने बोला कि मैं ये साइंस में मेरे ऐसे ऐसे। तो मम्मी को फिर आगे गुस्सा। फिर मम्मी ने पापा को कॉल किया डायरेक्ट एंड आई वाज लाइक क्यों बता रही है ये सब नॉल। बट देन फिर पापा ने शायद उन्हें कॉल किया। फिर पापा घर आए, पापा ने मुझे समझाया कि बेटा व्हाई आर यू सो लाइक क्राइंग, व्हाई आर यू सो व्हाई सो फ्रजाइल, मैं इतनी नाजुक क्यों हूँ, क्यों रोना, अगर वो तुम्हें ऐसे कह रहा है तो तुम्हें भी बोलना चाहिए कि तुमसे हो जाएगा, कि तुम्हें हिम्मत है तो। एंड फिर बोला कि इट्स ओके, मैंने उनसे बात की और उन्होंने सॉरी बोला। दैट टाइम आई डिड फेल्ट अशेम थोड़ा कि एक तो नंबर भी कम है एंड आई वांटेड टू टेक समथिंग दैट इज आउट ऑफ माय लीग एंड आई वाज क्राइंग एंड माय डैड एंड माय मॉम फाइटिंग फॉर मी दैट टाइम। इट मेंट अ लॉट फॉर मी। I took 11th, वही होता है ना, चेंज होता है क्लासेस, तो क्लासेस चेंज हुई। वहाँ पे मेरे कोई दोस्त नहीं थे और जो थे वो मेरे अगेंस्ट होने लगे बेसिकली। तो बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑल दिस सराउंडिंग्स ऑल्सो आई कुड नॉट, आई wasn't in my best, I would say, क्योंकि तब मेरे पास कुछ था नहीं। I did not had anything and the thing I had were bad grades and friends which were very bad, very bad. The turning point was when I started my Instagram. Things were not smooth. When I started my Instagram journey, I started posting reels. It was cringe. I don't say my reels were cringe. They were very good. I look back and I see like कि यार ये तो ज़्यादा सुंदर है, like अच्छे है अभी के मुकाबले से। एंड सो आई स्टार्टेड इन 11th के एंड में, और I'll not say friends to them, they were enemies and those enemies started bullying me कि रील बनाती है, इन्फ्लुएंसर एंड ऐसे हंसते थे मेरे पे। सो तब कोविड का भी टाइम था शायद। आई यूज्ड टू वेयर मास्क छुपा के, और मैं जाती थी ऐसे। तो जैसे तैसे 11th पास की, 12th आई। 12th के ऐसे मिड में मेरा एक रील वायरल गई जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। दैट वाज द टाइम व्हेन आई सॉ पीपल getting jealous, not only get jealous, they started also bullying me, but few stopped bullying me, few really wanted to be friends with me, and few were really supporting, while others were still embarrassing me. तब बहुत सारी बातें होती थी जब 12th में थी और मैं इंस्टाग्राम पे 10 के फॉलोअर्स हो गए थे। तब कुछ लोग थे जो मुझे बोलते थे तो इससे पढ़ाई भी नहीं होती और ऐसे सच के इंस्टाग्राम में आती और ऐसे रिव्यूज़ रील्स डालती है, इसके माँ बाप कुछ नहीं बोलते क्या, इतना करती है। A lot of started hating and also loving me, a lot of people I would say. तो वहाँ पे बहुत ऐसा बुलिंग होता था मुझे, और मुझे कम्प्लीटली अलग कर दिया था लोगों ने। मेरे क्लासमेट्स में एक तो
फ्रेंड्स चेंज हुए और जो फ्रेंड्स थे वो मेरे साथ में ही थे. दे वर लाइक, अब वो भी मेरे से अलग हो गए थे, मे बी बिकॉज ऑफ दिस influencer thing or whatsoever. So they back bitch about me, they backstabbed me. पढ़ाई नहीं करती, पढ़ी लिखी नहीं है, गंवार है, कुछ नहीं आता इसको मेकअप के अलावा, सच धज के सुंदर दिखने के अलावा कुछ नहीं इसके पास, तो सिर्फ खूबसूरती है, दिमाग तो है ही नहीं इस पे. ये सब बातें होने लगी. उसके बाद पापी जो एक और लड़की थी जिन्होंने, और फिजिक्स में आई वाज बैड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, CS, जो नाम बोलो बस इंग्लिश में अच्छी थी, और PE सब्जेक्ट में अच्छी थी, फिजिकल एजुकेशन. बट देयर वाज सो मच मोर इनसाइड मी, आई न्यू एट दैट टाइम, एंड आई ऑलवेज बिलीव्ड माई सेल्फ. मैं तो एक बात बोलना भूल ही गई कि उस टाइम ना एक मैम थी हमारी, शी सेड कि ग्लोरिया ये क्या कर रहे हो. फ्रॉम माई साइड आई रियली लाइक दैट मैम. But one day she's like, Gloria, क्या कर रहे हो? What is this marks that you're getting? If this is the marks that you're getting, then you better skip this year and give your boards next year, because इस बार तो तुम्हारा नहीं हो पाएगा. But I will not blame any one of them. I will not blame any one of them. You know why? Because it was my fault. I knew that I wasn't good in this thing, and still yet I challenged myself. I'm proud of challenging myself. But I'm not proud that I took that risk, because I can believe on myself. I can believe how much ever I want in myself, but people around me will never believe me. And these were the people around me who could and had the full ability to crush my belief and my hope in myself. I'm proud that I took the decision to take science in order to fulfill my dreams. I cried a lot. I was like, how can she say this? हम लोग का एक्स्ट्रा क्लासेस होता था, पूरा फुल सेशन होता था, शाम तक फिर हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस होते थे, फिर मैं घर आती थी शाम को, फिर ट्यूशन होता था. और इन सब के बीच में I still found a way to make videos. I'm very proud of that myself. Actually, I'm realizing now also. This was the passion I had. सुबह के 6 बजे से जो क्लासेस होते थे, शाम के 4-5 बजे तक एक्स्ट्रा क्लासेस होते, उसके बाद मैं घर जाती थी, फिर 6 से 10 बजे तक ट्यूशन करती थी, 11, 10:30, 11 को मैं घर आती थी. इन सब के बीच में I still had the will to make videos. और इन सब रोना धोने के बाद 12th के रिजल्ट आए, and I was failed in math. I really panicked. I prayed to God, please, let me not fail. I'm not fail and everything. मुझे मैम का कॉल आता है, मेरी क्लास टीचर का, and she's like, हम तुम्हारा रिजल्ट चेक कर रहे हैं. And I was like, yes please ma'am, am I passed? मैं क्या हूँ, मैं फेल हूँ क्या? And I was like shaking, like क्या मैं फेल हूँ? मैं क्या बताऊँगी? मैं घर वालों को क्या बताऊँगी? पहले इतना झगड़ा करके मैंने इंस्टाग्राम किया, अच्छे व्यूज पे आ रहे थे, अब ये तो हो गया तो अब तो भाई फ़ोन सब छीन लेंगे, नहीं होगा, वापस 12th करना पड़ेगा. ओ जस्ट हिट मी सोसाइटी. ओ माय गॉड, मेरे यहाँ के लोग क्या कहेंगे, मेरे वहाँ के लोग क्या कहेंगे, मेरी मम्मी क्या कहेंगे, मेरे पापा क्या कहेंगे जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे. मैं क्या बोलूँगी? हाउ विल आई फेस द वर्ल्ड? आई वाज सो स्कैर्ड. मैं बहुत घबरा गई थी. वहाँ पे लड़का था who called me and said that I'm failed. It's like, और basically उसी टीचर ने मेरा मार्कशीट दिया था so that he can check. He did, and he said that I'm failed. He said that I'm failed. I was like shit. But then फिर मैं मैम को कॉल करती हूँ, मुझे मेरा मार्कशीट नहीं दिख रहा था, मेरा ओपन खुल ही नहीं रहा था, उनके एंड से खुल गया, तो उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट लेके दिया, and on that screenshot I was failed in math. जब रिजल्ट आया I was like फोन मेरे हाथ से गिर गया. It's done. My life was done. तब मेरा life was done. And you know what? The first thing that ma'am did was to send the screenshot to my dad. And my dad sent the screenshot directly to a family group. I don't mind. It was a good thing, but it was the pressure on me.
क्योंकि I did not had anything to say to them that if I was fail or if I was pass. But then ma'am calls me and ma'am said, "Don't worry, Gloria, you are not fail. तुम pass हो, don't worry." I was like कि पक्का ना मैम? मैं बोलती हाँ. I was saved. God grace, praise the Lord. Because I was failed in like one subject and I was passed in all the other subjects. My sister asked, failed? No, the ma'am said that she passed. And then my sister was like, how? What's the criteria to be passing? I think मेरी दीदी was like कि शायद वापस भी एग्जाम देना पड़ेगा तुमको and all of this. So blessed. It was God's mercy. I could not have done without him. I did it and I don't think it was me. If it was me, I could have never passed. But God saved me. Making pass the 12th. Am I proud? No. But I do. But do I give thanks? Absolutely. Like just talking about this takes me back to that moment. Things then went वहाँ से थोड़ा quite ऐसा कि ठीक है मैं पास हूँ. I focused on my Instagram after that. And एक reel गई viral, then second reel गई viral, and then third reel गई viral, and basically जाने लगी, and फिर होने लगा 20K. इसके बाद फिर मैं कॉलेज के लिए अप्लाई करने लगी मार्कशीट के साथ, and I got into NIFT. अब NIFT का भी बहुत अनोखा स्टोरी है, and I think that would be on my next storytelling. So अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस में जो आप लोग ने मेरे से पूछे थे बेसिकली, एंड लोगों ने मेरे से पूछा था कि आपका व्लॉगिंग में क्या होने वाला है. तो आई स्टिल डोंट नो. इट्स गोइंग टू बी स्टोरी टाइम, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे हादसे हुए हैं, बट आई डोंट नो इफ आई एम कंफर्टेबल शेयरिंग दैट. आई थिंक इट विल बी इंस्टेड शेयरिंग माई एक्सपीरियंस and telling you the best outcome to avoid those circumstances and teaching you a lesson. Don't judge me. I'm only 18, but I know for a fact that I'm better than the 30 years of people who are still struggling with their own boundaries. But mainly my channel is going to be all about knowledge and women and how I learned in my life. My first vlog. Well, vlog तो नहीं है ये, but it was a story time and I hope you enjoyed it. The biggest regret of my life would be that I underestimated myself in a lot of terms. But that's what exactly gave me the confidence in myself, because I doubt myself a lot. I built the confidence in me, and this doubt do not make me any less. It makes me more of what I can ever be. And I think that is what makes me the perfect pictures of the balance between both. In my whole life, I have been the most confident child in front of my mom and dad and in front of my family, but I've always felt that I was not. And maybe that's why I taught myself to be more stronger and more powerful with my soul, with my heart and my mentality. Second is जो content डालोगे, पहले तो ये डालूँ फिर मैं दूसरा डालूँगी. What are my future plans? Will I be full-time content creator? Next plan, I do not know. Today, I know. So I plan for today rather than for tomorrow. I have been able to manage my content creation journey with my very hectic routine in my life from 7, 6 to 10, 11 and still create videos. I think I will still manage that. As a student, as a college student, there is more content और ज़्यादा चीज़ें हैं वीडियो बनाने को. So I do that. I'll keep my things side by side. अगर एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन जाना चाहिए, तो मैं वही करूँगी.